क्या दांत की वजह से कान या गले में दर्द हो सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ठीक सुना। कैन डेंटल प्रॉब्लम कॉज ईयर एक और नेक एक? क्योंकि इसमें बहुत से रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे एक टीएमजे बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। हमारे यहाँ दो टीएमजे पॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं माउथ पे और उसका इफेक्ट आता है। अगर मान लो उसमें कोई डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली आपके कान में भी दर्द होगा, नेक में भी पेन होगा और कभी कभी सिर दर्द की वजह भी वो बन सकती है। इसका समाधान ये है कि आप एक ओपीजी कराएं। ओपीजी में हमें डिस्टेंस पता लग जाता है कि जॉ की मूवमेंट कैसी है आपके टीएमजे की। उससे आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। एक ओरल सर्जन इसको अच्छे से असेस करता है, उस प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकता है। बहुत से लोग इसी वजह से ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना शुरू कर देते हैं, बट ये डेंटल प्रॉब्लम है। अनदर रीजन इज विजडम टूथ। अगर मान लीजिए अकल दाढ़ में प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर 4 इन नंबर्स। 2 अपर में होती हैं, 2 लास्ट में होती हैं, लोअर में। ये 18 ईयर्स के बाद एरप्ट होती हैं। मान लीजिए आपका जॉ साइज छोटा है और आपके दांत वर्टिकली हिट कर रहे हैं, या आपका दांत हॉरिजॉन्टल है जिसकी वजह से आगे के दांतों पे इफेक्ट आ रहा है और वो बहुत पेन कर रहे हैं, तो आपको ईयर पेन हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा रेफर्ड पेन होता है जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। और उसका समाधान यही है, अगेन वन ओपीजी कराएंगे। ओपीजी के बाद आपके चारों दांतों की डायरेक्शन को देखा जाएगा। अगर वो डायरेक्शन ठीक है और आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इट्स ओके, आपको एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल हैं, मीजियो डिस्टल हैं, मीजियो एंगुलर हैं और आपके अगले या पिछले दांतों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसका निकालना ही समाधान होता है। ये भी एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं, इसको निकाल दिया जाता है और वो ईयर का पेन जो आप रेफर्ड पेन सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है क्लिंचिंग का। क्लिंचिंग में दांतों का किटकिटाना, ब्रक्सिज्म, घिसना, ये सब की वजह से भी आपके कान में दर्द रहता है। जब कान में दर्द रहेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी वजह क्या है दांतों की। तो एक बार ऐसा अगर कोई पेन हो तो आप अपने डेंटिस्ट से जरूर मिल लें। लास्ट इज डीप बाइट। डीप बाइट का मतलब होता है जब अपर के दांत आपके ओक्लूजली लोअर के दांतों पे हिट कर रहे हैं और दैट इज नॉट एट ऑल विजिबल, तो उसमें डीप बाइट की वजह से भी आपके दांतों में पेन होता है। यूं तो सेंसिटिविटी की वजह से भी कानों में दर्द होता है, अगर दांत में कैविटी है उसकी वजह से भी रेफर्ड पेन होता है। सो इन सब का इलाज यही है कि आप एक रेगुलर चेकअप करा लें। रेगुलर चेकअप कराते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि मेरे कान का दर्द क्यों है, और अगर दांत उसकी वजह है तो दांत को पहले ठीक किया जाएगा। आपके कानों का पेन भी, गले का पेन भी और हेडेक भी, वो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक नाइट गार्ड बनाया जाता है डीप वाइट की वजह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नाइट गार्ड का पर्पज ही यही है कि आपकी वो क्लिंचिंग ना हो, दांत घिसे नहीं, तो उसके साथ साथ आप बिल्कुल ठीक से बन जाएगा और आपका समाधान हो जाएगा। सो एक मैंने आपको प्रॉब्लम डिस्कस की। ठीक है, ईएनटी को दिखाना जरूरी है, बट एक बार डेंटल सर्जन से भी जरूर मिल लें। मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया इसी तरह के टिप्स आपको बहुत देता रहता हूँ। आपको कभी भी कोई इस तरह का कोई डेंटल इशू हो, दांत लगाने से रिलेटेड, रूट कैनाल से रिलेटेड या इम्प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक जनकपुरी और द्वारका में है। दोनों में से किसी भी सेंटर में आप अगर आते हैं, टेक द अपॉइंटमेंट फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे और मेरा 2 लाख प्लस मेरा सब्सक्राइबर फॉलो हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और आप कभी भी अपने, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।